हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की नदियों के बारे में। बीपीएससी टीचिंग भर्ती में बिहार के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे और उसमें नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार की जो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नदी हैं बिहार में जो होके जाती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी की। सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी है और जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री से निकलती है और इसकी लंबाई जो है बिहार में 445 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई बिहार में बहती है। इसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी इसका वर्णन जो कि ऋग्वेद में भी किया गया है, कौशिकी नाम से वर्णन है इसका। नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है और बिहार का शोक नामक नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और क्योंकि इसकी कुल लंबाई 770 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर तक बहती है। इसके हम बात कर लेते हैं महानंदा नदी की। महानंदा नदी जो कि बिहार में लगभग 376 किलोमीटर तक बहती है। हिमालय से निकल के ये पूर्णिया और कटिहार जिले में ये बहती है। यह गंगा की उपनदी भी है। इसके बाद है कमला नदी। कमला नदी नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है। बिहार में यह 120 किलोमीटर तक बहती है और ये इसकी जो है बिहार में बहुत ज़्यादा मान्यता है। गंगा नदी के समान इसको पवित्र माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसके बाद है बागमती नदी। बागमती नदी काठमांडू से निकलती, नेपाल के काठमांडू से निकलती है और इसी नदी की बागमती नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 394 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी जिसकी लंबाई 630 किलोमीटर है और बिहार में ये लगभग 260 किलोमीटर तक बहती है। नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है। इसको नेपाल में गंडकी, गंडक, नारायणी गंडक इस तरह के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी जो बिहार में लगभग 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जाके गंगा नदी से मिल जाती है, बूढ़ी गंडक नदी। इसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से आती है जिसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में ये लगभग 83 किलोमीटर सारण जिले के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल में इसी नदी को कर्नाली कहते हैं और यूपी में हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियों में सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, चानन नदी, कर्मनासा नदी और क्यूल नदी भी आती है। ज़्यादातर जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो नेपाल से लगभग आती हैं उत्तर भारत की नदियाँ। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी से और अलग अलग जगहों से वो निकल के आती हैं। तो सोन नदी की हम बात करते हैं। सबसे पहले सोन नदी 780 किलोमीटर है जो कि भ्रंश घाटी से निकलती है। मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड से बिहार में यह 202 किलोमीटर लगभग बहती है। और इसी नदी पे, सोन नदी पे ही देहरी जो बांध है वो भी बना हुआ है। ये नदी सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरह से प्रमुख नदी है सिंचाई के लिए दक्षिण बिहार में। इसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी लगभग 200 किलोमीटर होता है। झारखंड के पलामू में छोटे नागपुर पठार से निकलती है। फतुआ जिले में यह गंगा नदी से मिलती है। फतुआ जिले, इसे हम याद करेंगे कि फतुआ जिले में ये पुनपुन नदी से मिलती है। फतुआ जिले में यह गंगा नदी से मिलती है। पुनपुन नदी फतुआ जिले में गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद है फल्गु नदी। फल्गु नदी को एक तरह से सीता माता को इसको श्राप भी मिला है। इसमें कहते हैं कि जो पानी है वो जल ऊपर नहीं रहता है, वो नीचे से बहता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पे सीता माता ने फल्गु नदी को श्राप दिया हुआ है। ये लगभग 35 किलोमीटर तक है। बोध गया के पास बहती है। बोध गया में जहाँ पे पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है ये नदी वहाँ पे बहती है। लेकिन ये ऊपर से न होके इसका जो जल है वो नीचे बहता हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि सीता माता के श्राप के कारण ये नदी एक तरह से सूख गई है और ये नीचे से ही ये बहती है। इसके बाद है अजय नदी। 288 लंबाई है, 288 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है।
अब बात करते हैं हम चानन नदी की। चानन नदी, इसको पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, पंचानन नदी, क्योंकि ये 5 धाराओं से होके मिलती है। इसके बाद है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर ज़िले से निकलती है। इसकी लंबाई 152 किलोमीटर है और इसे हमारे हिंदू धर्म में इसे अपवित्र या अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से जो कर्म होते हैं वो कर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो यहाँ पे जो कर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बुरे कर्म, इसलिए इसको अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनासा नदी को एक तरह से अपवित्र नदी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने पे लोगों के पुण्य ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद है क्यूल नदी। हजारीबाग पठार से बहती है और बिहार के जुमई के सत पहाड़ी के पास से क्यूल नदी जो कि हजारीबाग पठार से बहती है और बिहार के जुमई के सत पठारी के पास से ये यहाँ पे बिहार में इंटर करती है। तो ये हमने अभी आज देखा जो बिहार के उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में जो नदियाँ, इम्पॉर्टेंट नदियाँ जो बहती हैं, उनके बारे में हमने बात की, हमने उनके बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें नदियों को हम फिर से पढ़ेंगे अच्छे से, एक दो बार इस क्लास को देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।